हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर। चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं बाबू। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे 10th के विद्यार्थियों, आप सबों के लिए हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जिसमें चैप्टर 1 से यानी रियल नंबर से टोटल जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13 चैप्टर तक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन के साथ आप लोगों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। जो स्टूडेंट न्यू है वह यदि अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बाबू, तो आपको आखिरी मौका है। अभी भी आप समझ जाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको 100% बनाने की आवश्यकता है। यदि सवाल को आप सही बना रहे हैं तो मार्क आपको मिलेगा, यदि सवाल आपका गलत है तो कोई मार्क नहीं दिया जाएगा आपको। तो यहां से आप जरूर नॉलेज गेन कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। जहां भी वीक एरिया है उस पर जरूर फोकस कीजिए, वीडियो लेक्चर देखिए, मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। मॉडल सेट आ गया आपका, 5 से 10 मॉडल सेट जो है हर एक सब्जेक्ट का आप सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको स्ट्रेंथ आ जाए कि हमें एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। चलिए आज हम स्टैटिक्स जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है बाबू। यहां पर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला मीन, मीडियन एंड मोड। यदि हिंदी में बात कर दे, माद, माध्यिका और बहुलक। ये 3 ही पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से बेस्ट कंसेप्ट के साथ और क्वेश्चन के थ्रू सीखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चैप्टर 14 है स्टैटिक्स का, हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। आज जितने भी क्वेश्चन होगा मीन से रिलेटेड होगा। यदि हम इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बोल दें कि इस चैप्टर से चैप्टर 14 से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यदि 1 मिनट हम ओवरव्यू इसका दे दें, ओवरव्यू कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव में आपको 4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। यदि शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा? तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहता है और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से यदि टोटल दिखा जाए तो 5 जो है क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो ये आप वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वीडियो लेक्चर को शुरू से एंड तक जरूर देखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं सर्वप्रथम। क्वेश्चन 1 है बाबू, कह रहा प्रथम 5 कह रहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं, 5 पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, 5 पूर्ण संख्याओं का माद होगा। माद क्या होगा? मीन। ये आपको ज्ञात करना है बाबू, निकालना है माद क्या होगा। आपके लिए ऑप्शन है बाबू, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2 और तीसरा है बाबू आपका 2.5 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 4। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। मीन आपको निकालना है बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मीन होता है टोटल संख्या का सम कर दीजिए और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। यहां पर नंबर सिस्टम का भी नॉलेज रहना चाहिए संख्या के बारे में। क्या कह रहा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है बाबू? 0 से, होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3 और 4, टोटल देखिए कितने हो गए? 5। सबको बाबू सम कर देंगे माद निकालने के लिए। टोटल को सम कर दीजिए, बटे में टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐड कर देंगे बाबू टोटल को, यहां 7 2 9 1 10 हो गया। कितना हो गया? 10। और 10 में 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जल्दी फास्ट से आप राइट डाउन कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बाबू। क्वेश्चन 2 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 भी बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है बाबू।
क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 कह रहा है तीन लगातार कह रहा है तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माद होगा। क्या होगा माद? ये देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1 होगा, सेकंड आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 3 एंड फोर्थ आपका 4। चलिए सॉल्व कीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छी ढंग से विजुअल हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तीन लगातार प्राकृतिक संख्या कहता है, तो गिनती की संख्या को क्या बोल देंगे बाबू? प्राकृतिक संख्या बोल देंगे। गिनती की संख्या को 1 से स्टार्ट करेंगे बाबू। यहां से जो माद आपका निकलेगा, माद तीन संख्या लेंगे 1 + 2 + 3, टोटल को सम करके जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। 6 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2, और 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए दो बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सॉल्व किए हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो 2022 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन 3 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है बाबू 2026 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कह रहा प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माद है। संख्याओं का माद है। आपको मीन निकालना है बाबू, कितना माद होगा। पहला आपके पास ऑप्शन है बाबू 110 होगा, सेकेंड आपके पास ऑप्शन है 100 होगा, थर्ड आपके पास ऑप्शन है 11 होगा एंड डी आपके पास ऑप्शन है 10 होगा। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए जिसको सवाल बन रहा है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत मस्त सवाल है। इस तरह के सवाल आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। करा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माद, तो संख्या लिख लीजिए 2 होगा, प्लस में 4, प्लस में 6, 8, 10, 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद कितना 20। देख लीजिए टोटल 5 और 5 कितना हो गया 10 संख्या है। टोटल डिवाइड कितने से करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। इसका माद निकाल रहे हैं, मीन। टोटल को ऐड कर दीजिए बाबू। टोटल को कैसे ऐड करेंगे? सम के लिए क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 होता है। यदि आपको सम के लिए n प्राकृतिक संख्या का यदि हमको सम ज्ञात करना है तो n इंटू n प्लस 1 होता है। तो यहां से टोटल को यदि हम सम करेंगे बाबू, टोटल को सम करेंगे तो 20 गुना 21 होगा। 20 गुना कितना होगा? टोटल संख्या कितना है? 10 है, तो 10 गुना 1 कितना है? 11। 10 गुना 11 होगा। यदि डायरेक्ट हम यहां लिख देंगे बाबू तब भी लिख सकते हैं 110। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 11 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। डायरेक्ट आप ऐड भी कर सकते हैं, तब भी कितना होगा? 110 ही होगा। ये तरीका है। यदि अधिक नंबर दे दिया जाए तो उसके लिए n इंटू n प्लस 1 लगाएंगे और जितने नंबर उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहां से इजी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले को याद रखिएगा बाबू। यदि n लगातार सम संख्या के लिए इवन नंबर का सम क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 होगा। n लगातार इवन संख्या का क्या होगा? सम यदि निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 का यूज करेंगे, ताकि आपको सम करने में क्या हो? बहुत कम समय लगे। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 4 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर है बाबू। कह रहा है एक्स कोमा एक्स प्लस 3 कोमा है एक्स प्लस 6 कोमा एक्स प्लस 9 तथा है एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य है। समांतर अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य है। चलिए आपके पास ऑप्शन है बाबू, फर्स्ट ऑप्शन x प्लस 6 है, बी में है बाबू x प्लस 5, सी में है बाबू x प्लस 7 और डी में है आपका, डी ऑप्शन है x प्लस 8। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समांतर माध्य के या माध्य के सेम कंसेप्ट है बाबू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। कह रहा है जो नंबर्स दिया हुआ है इसका समांतर आप माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए टोटल संख्या यदि समांतर माध्य का था अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो टोटल को सम कर दीजिए बाबू। x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस कितना 12। अब संख्या देख लीजिए, पहला 1 2 3 4 और 5 संख्या, तो 5 से डिवाइड करेंगे। टोटल x कितना हो गया 5x बाबू, टोटल 5x। नंबर को जोड़िए 3 और 6 9 और 9 कितना हो गया 18 और 12 ऐड कर दीजिए बाबू। 8 2 10, 2 1 कितना 3 हो जाएगा। यहां से देखिए 9 और 9 कितना हो गया 18। 18 में जोड़ दीजिए कितना 12, 8 2 10, 2 1 3 30 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं होगा बाबू। फिर से ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। यदि कितने एक्स हो गए यहां देखिए 1 2 3 4 5 5x और ये देखिए 6 और 3 कितना 9 9 9 18 हो गया। 18 और 12 को ऐड कर देंगे 8 2 10, 2 1 3 30 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बटे में कितना दे देंगे बाबू 5। यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस कितना 6 बटे कितना 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, x प्लस 6 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, किसी भी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बाबू। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा x प्लस 6। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 जो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है बाबू, लेकिन पूछा हुआ है 2023 के एग्जामिनेशन में। कह रहा है इसमें कुछ नंबर दिया हुआ है बाबू, 14 15 दिया हुआ है एंड 22 दिया हुआ है, उसके बाद 13 दिया हुआ है, उसके बाद 9 दिया हुआ है एंड 10 दिया हुआ है, तथा कह रहा है 30 का परिसर होगा। रेंज पूछ रहा है, 30 का परिसर होगा। रेंज याद करना है, परिसर होगा। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज 22, सेकेंड ऑप्शन इज 24, थर्ड ऑप्शन इज 9 एंड लास्ट ऑप्शन इज 21। चलिए आपको कुछ नंबर दिया हुआ है, यहां से परिसर यानी रेंज निकालना है। तो परिसर जो होता है बाबू, यदि हम परिसर की बात कर देंगे, परिसर मतलब हो गया रेंज, RANG रेंज। रेंज निकलता है कितना मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम कितनी संख्या है, मैक्सिमम इसमें टोटल डाटा में कौन सी संख्या मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर रेंज निकालने की है। यानी अधिकतम इसकी संख्या कितनी है, सबसे हाईएस्ट संख्या कौन है, सबसे हाईएस्ट आपका 30 है बाबू, 30 मैक्सिमम नंबर है। माइनस मिनिमम नंबर क्या है, सबसे न्यूनतम नंबर देख लीजिए 9 है आपका। तो 30 में से 9 माइनस करेंगे 21 और 21 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू आज जो है हम सांख्यिकी का टोटल 5 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। बेस्ट कंसेप्ट के साथ भी डिस्कस किए बाबू, जहां पर कंसेप्ट की नीड होगा वहां कंसेप्ट भी दिए।
कल की लेक्चर में हम तीनों से क्वेश्चन लेके आएंगे। मीन से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, मीडियन से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और मोड से भी करेंगे। तो कल का क्लास इससे भी जबरदस्त होने वाला है। कल की क्लास को जरूर देखिएगा ताकि आप 5 मार्क्स यहां से सिक्योर कर पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।